स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसका जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो है पिछले क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उनमें मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं, थ्योरी बताई है और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दे रखा है, यदि sec x प्लस कोस एक्स बराबर है 3 तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। sec x प्लस कोस एक्स, sec x प्लस कोस एक्स बराबर है 3। पूछा है tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बेसिक और नॉर्मल जो सिंपल तरीका होता है वही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो किसी भी प्रकार की ट्रिक जो है अपने को रटने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ बेसिक से ही पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से मैं इन दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ। क्यों स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि मैं tan स्क्वायर एक्स बनाना चाहता हूँ और साइन स्क्वायर एक्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्क्वायर करके बना सकता हूँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x कोस एक्स, 2 sec x कोस एक्स बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। कोस थीटा जो होता है वो 1 में sec थीटा होता है, या sec थीटा जो होता है 1 में कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या हो गया 1। ठीक है, sec x जो होगा 1 में कोस x होगा। ये बेसिक पॉइंट्स जो है मैं पीछे की थ्योरी की क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 9 माइनस 2। ठीक है, 9 माइनस 2, ये 2 जो है माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। sec थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बेसिक थ्योरी के क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं। बराबर किसके हैं 7 के। 1 और 1 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो 2 है वहाँ माइनस हो जाएंगे। 7 माइनस 2 5। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो सॉल्यूशन करवाया इसका आंसर वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर है 1, और पूछा है कोस पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ साथ में आप नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन पहले खुद से करने की ज़रूर कोशिश करें इसका आंसर। देखिए, इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा जो है वो बराबर दे रखा है 1, और जो पूछा है वो कोस में है। सारे के सारे जो मान दे रखे हैं जो पूछा है वो भी मैं लिख देता हूँ, कोस पावर 6 थीटा।
ठीक है, कोस पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये आपने को क्वेश्चन में पूछा है। देखो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, इसे अगर कोस की पावर बनानी है तो साइन को कोस में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो पावर 6 है, 4 है, 2 है, ठीक है। साइन को कोस में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जब पावर लगी हो, स्क्वायर लगी हो, क्यूब लगी हो, तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर स्क्वायर करके इन्हें अपने सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर माइनस कर देता हूँ, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। हमें धीरे धीरे ने सारों को कोस में बदलना है, ठीक है। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ साइन थीटा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इसे भी कोस में बदलना है और इसे भी कोस में बदलना है। अगर इसे कोस में बदलना चाहते हो तो क्या करना होगा, इसे कोस में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखो एक बार इसे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, इसे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आज समझ में आ गया। अब क्या करना है, अगर इस साइन थीटा को कोस में बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, आप यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोस की पावर 4 बन जाएगी, हमें कोस की पावर 4 भी चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया कोस पावर 4 थीटा माइनस 2a इंटू में बी, 2a इंटू बी कितना हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो इतना तो आपको आता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कोस की पावर 4 थीटा। बाकी अपने अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब इनका अंदर गुणा करना है, सारे के सारे कोस में बन चुके हैं तो इसे अंदर गुणा करके सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, 4 फिर प्लस कोस पावर 4 थीटा, फिर इसके साथ माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा का पहले 4 के साथ, तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस पावर 4 थीटा, ये कितना हो गया माइनस के कोस की पावर 4 और 2 6 थीटा, माइनस में कोस की पावर 6 थीटा। घातें जब गुणा में होती है तो जुड़ती हैं, जब गुणा करते हैं तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। माइनस कोस की पावर 6 थीटा, ये पॉइंट भी अपने नंबर सिस्टम में अदर पढ़ेंगे, ठीक है। माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा कितने हो गए 4 कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा बराबर कोस पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। देखो कोस पावर 4 थीटा, कोस पावर 4 थीटा, ये प्लस का इधर आके माइनस होगा तो इनको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस 4 को यहीं रखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 4 को मैं इधर रखता हूँ, बराबर में यहाँ क्या बच गया 0, इस 4 को मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी जो है मैं 0 के उस साइड ले जाता हूँ, उस तरफ ले जाता हूँ 0 की तरफ, ठीक है। ये माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 4 कितने हो गए 8 कोस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे, तो 8 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस के कोस की पावर 6 थीटा, यहाँ माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस में कोस की पावर
6 थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 4 कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचा है, बस यही बचा है, वो भी इधर क्या है प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, -4 कोस पावर 4 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोस की पावर 6 थीटा, कोस पावर 6 थीटा, -4 कोस पावर 4 थीटा, माइनस कोस पावर 4 थीटा, +8 कोस स्क्वायर थीटा, +8 कोस थीटा। इसका मान पूछा है, इसका मान 4 के बराबर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिक जो अपनों कंसेप्ट देखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। एक्स कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स जो है वो बराबर है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा के, वाई जो बराबर है सेक थीटा माइनस कोस थीटा के। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे साथ साथ में देख सकते हैं। एक्स का मान क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स का मान है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई का जो मान है वो दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, वाई जो है वो सेक थीटा माइनस कोस थीटा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का मान पूछा है। देखिए यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ x को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 में साइन थीटा कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ y का मान क्या आएगा y 1 सेक थीटा 1 कोस थीटा 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, y कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो y का जो मान होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपनों ने यहाँ पे निकाल लिए। इसके बाद में अपने पास x का मान है तो x का स्क्वायर कर देते हैं। x कितना दे रखा है अपने को कोस स्क्वायर थीटा इंटू में स्क्वायर करूँगा तो 2 बार लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर करके 2 बार लिख दिया। वाई स्क्वायर की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर है उसका मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की तो 2 बार स्क्वायर कर चुका हूँ, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में इसका मान वाई का मान कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 2 बार स्क्वायर कर दिया, कोस थीटा का मान क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में एक्स की स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो पावर 4 हो जाएगी 4 थीटा अपॉन में साइन थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी होगी 4 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या दे रखा है 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ एलसीएम लूँगा तो इसे सोल्व कर देता हूँ। क्या होगा नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस आधार समान हो तो घातें जब गुणा होती है तो जुड़ती है, साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इनटू में इसका एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूँ, कोस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कितना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा कोस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। साइन पावर 6 थीटा या कोस पावर 6 थीटा कैसे भी लिख सकते हैं, इनका जो मान होता है वो क्या होता है, पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कोस पावर 6 थीटा साइन पावर 6 थीटा लिखना क्या होता है 1 माइनस 6 है तो 3 लिखो और लिखना क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसका मान तो ये हो गया और बाकी क्या दे रखा है प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मान जो इसका बचेगा लास्ट में 1, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि थीटा जो है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और यही थीटा जो है पाई बटे में 2 के बराबर यानी 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है, तो 2y कोसेक थीटा बराबर हो x साइन थीटा के तथा 2x सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर हो 3 के, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो आप थीटा से भी कर सकते हो, इसके थीटा की वैल्यू रेंज दे रखी है आपको कि 0 से या तो बराबर होगा थीटा 0 के, या थीटा जो है 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा 90 डिग्री के या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। देखिए अपने बेसिक से करेंगे, बेसिक से कैसे करना है, 2y कोस थीटा बराबर है x साइन थीटा के, 2y कोस थीटा बराबर है x साइन थीटा के, और आगे दे रखा है, आगे जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा, 2 सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर है 3। तो अपने को बताना है कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा। अपने अगर x और y का मान निकालने तो सोल्व कर लेंगे, x और y के मान ही निकालने हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसमें सब कुछ दे ही रखा है आपको। यहाँ से देखो कोस थीटा को मैं 1/sin सेक थीटा लिख सकता हूँ, तो ये रहा। साइन थीटा को मैं 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, तो वो भी दे रखा है। ठीक है, या फिर आप सेक थीटा को 1/कोस, कोसेक को 1/साइन लिख सकते हो, तो सारा कुछ दे ही रखा है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y कोस थीटा को अपॉन में सेक थीटा बराबर x साइन थीटा को अपॉन में कोसेक थीटा। इसे मैं आगे सोल्व कर देता हूँ, 2y कोसेक थीटा, 2y कोसेक थीटा बराबर सेक x सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अब आपको यहाँ वैल्यू रखनी है। देखो कैसे, यहाँ पे दे रखा है 2 सेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर है 3। यहाँ पे 2y कोसेक थीटा बराबर है x सेक थीटा के। यहाँ पे 2 सेक थीटा जो इस क्वेश्चन में दे रखा है 2x है, सेक थीटा के साथ में x भी है तो 2x। ठीक है, सेक थीटा के साथ में कितना है 2x। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2x सेक थीटा, यहाँ पे क्या है x सेक थीटा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा,
इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x सेक थीटा हो जाएगा बराबर ये 4y कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2x सेक थीटा मिल गया, मुझे यहाँ से 2x सेक थीटा मिल गया, 2x सेक थीटा, 2x सेक थीटा की जगह में 4y कोसेक थीटा, 4y कोसेक थीटा माइनस y कोसेक थीटा बराबर किसके होगा 3 के। यहाँ से अंतर कितने आ जाएगा 3y कोसेक थीटा बराबर किसके होगा 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान जो आएगा वो 1 अपॉन में कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो y का मान किसके बराबर आ गया साइन थीटा के y का मान किसके बराबर आ गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2y कोस थीटा बराबर x। अब देखो मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ y, तो यहाँ से लिख सकता हूँ x गुणा में y। ठीक है, अब y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा का मान, कोस थीटा जो आएगा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ गया यहाँ से 2 कोस थीटा, x का मान क्या आ गया 2 कोस थीटा। ठीक है, x बराबर किसके आ गया 2 कोस थीटा। पूछा क्या है x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4y स्क्वायर, y स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर थीटा, आगे 4 है 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा में 1 बराबर 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक तरीका है, नॉर्मल तरीका है। यहाँ से आपको बस जो दे रखा है उसी क्वेश्चन से ही आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उसी से ही आपको आंसर निकालना है, उसी से ही आपको क्वेश्चन को समझना है और आपको कैसे करना है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो सॉल्यूशन किया है वो भी आप अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूले पे बेस है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो कैसे दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा का मान क्या हो गया 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। देखो अब इसे सारा का सारा कोस में चेंज करना है, तो कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा, कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस में दे रखा है 3 कोस पावर 8 थीटा, 3 कोस पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1। देखो मैं इस कोस की पावर 12 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस की पावर 12 थीटा को कोस की पावर 4 थीटा की क्यूब कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यूब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों तरफ 3 मिल रहा है, ये बीच में दिया हुआ है और सिंपल तो दे नहीं रखा होगा, यानी किसी न किसी तरीके से फॉर्मूले में एडजस्ट किया होगा। तो जो 3 है और जो 3 2 बार दे रखा है, इससे मैं एक सोच सकता हूँ कि हो सकता है कुछ फॉर्मूला बन सकता है। 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3ab के तरीके से फॉर्मूले से अपने सोच सकते हैं अगर सोचना चाहे तो। ये कब आप सोच पाओगे, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप ये चीज़ें सोच सकते हो। देखो कोस की पावर 4 थीटा की क्यूब कर सकता हूँ, यहाँ से 3 कोस की पावर 4 थीटा, यही कोस की पावर 4 थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, एक बार कोस की स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कोस की पावर 6 थीटा कॉमन ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कोस की पावर 6 थीटा कॉमन ले लेता हूँ। अंदर कितना बचेगा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, सेम ये बचा। इसके अलावा यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, 6 तो कॉमन ले लिए, और यहाँ पर कोस की पावर 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा का होल क्यूब और माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a इंटू में b ब्रैकेट में a प्लस b। कैसे, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये a है और ये b है। ठीक है, a क्या है कोस की पावर 4 थीटा, b क्या है कोस स्क्वायर थीटा,
और क्यूब कर रखा है। इसका मतलब कर रखा है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब कर रखा है, माइनस में आपको 1 दे रखा है। a का मान कोस की पावर 4 थीटा, b का मान कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1। कोस पावर 4 थीटा, कोस पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। कोस की पावर 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1। इसका मान 1 होता है, 1 - 1 बराबर 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचनी है कि कैसे इसे सेट करना है फॉर्मूले में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं अपने सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोस की पावर 4 अल्फा, स्क्रीन पर आप साथ साथ में देख सकते हैं। कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। तो पूछा है कोस की पावर 4 बीटा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। कोस पावर 4 अल्फा, कोस की पावर 4 अल्फा बटे में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन की पावर 4 अल्फा, साइन की पावर 4 अल्फा बटे में साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1। बस यही करना है, बराबर है 1। बस यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। कैसे, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो इसके 2 तरीके से अपने कर सकते हैं। या तो आप बेसिक लगाओ, उसके अलावा एक तरीका और है, उसके अलावा एक तरीका और भी है। देखो अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। और थीटा की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। क्यों, अल्फा की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा के लिए लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा का मान भी कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होगा। तो इन दोनों तरीकों से आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। मैं एक तरीके से करके बता देता हूँ, इसके बराबर इसको रख लेता हूँ, इसे एक बार छोड़ देता हूँ। इसे आप खुद से सोल्व करके देख सकते हो नीचे वाले से। ठीक है, पहले ऊपर वाले से सोल्व करूँगा मैं। ठीक है, ऊपर से कैसे सोल्व करूँगा, देखो यहाँ से करना है अपने को कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करना है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये और काम आएगा और आगे भी और काम आएगा ये तरीका। साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से इसका कंपैरिजन इसके साथ करवा देते हैं। साइन पावर 4 अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। एक साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा तो पावर 4 है वो 2 रह जाएगी। तो यहाँ के कितना बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर किसके होगा, साइन स्क्वायर बीटा के। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा है वो साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है। इनका कंपैरिजन करवा लेते हैं। कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा। एक 4 पावर से 2 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कोस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा के बराबर है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या पूछा है, देख क्या रखा है क्वेश्चन में, कोस की पावर 4 बीटा, कोस की पावर 4 बीटा। तो कोस की पावर 4 बीटा क्या होगी, मैं इसकी पावर 4 कर देता हूँ। कोस की पावर 4 बीटा, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कोस की पावर 4 बीटा। अब कोस की पावर 4 बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस की पावर 4 अल्फा। क्यों, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो कोस की पावर 4 अल्फा लिख सकता हूँ ना। अब क्वेश्चन के अंदर नीचे इसमें दे रखा है कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा को कोस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा प्लस क्वेश्चन में आगे पूछा है साइन की पावर 4 बीटा। साइन की पावर 4 बीटा करूँगा तो साइन की पावर 4 अल्फा हो जाएगा, साइन की पावर 4 अल्फा हो जाएगा, बटे में साइन स्क्वायर अल्फा।
साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर बीटा के, साइन स्क्वायर बीटा। ये क्वेश्चन था। और क्या यही चीज़ सेम है? ये और ये एक दूसरे के बराबर है। जब इसका मान 1 था, जब इसका मान 1 था, तो इसका मान भी 1 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा से कंपैरिजन, या फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा से आप कंपैरिजन करवा लीजिए, वहाँ से ये दोनों मान निकलेंगे, उसके बाद में इसे सोल्व कर देंगे। ये इसका आंसर है, आंसर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 है। साइन थीटा बटे में दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, जहाँ थीटा जो है वो पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो इसका मान किस तरीके से होगा? ऑप्शन जो आपको 4 दे रखे हैं उनमें से आप चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको किरण की बुक के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, और बाकी मैं स्क्रीन पे साथ साथ में कुछ क्वेश्चन लगाता जाऊँगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसे आपको सिंपल तरीके से बताना है कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है, इसे और सिंपल कैसे कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होगा? देखो, बेसिक सा तरीका अपने ऐसे और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम। देखो, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको आपको सिंपल करना है तो नीचे की जो वैल्यू है इसे ख़त्म करना होगा। ठीक है, इसे नीचे की वैल्यू को ख़त्म करना होगा, तब जाके सिंपल हो जाएगा, या फिर इसे छोटा करना होगा। तो इसे छोटा कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं ऊपर नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाली लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू में इसके क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 बटे में दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप इसे मान लीजिए आप a। अगर ये a है और ये भी a है, यहाँ से क्या है? इसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसे मैं पहले लिख देता हूँ, किसी को भी पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस कोस थीटा, इसे आप a मान लीजिए, इसे b और इसे भी b मान लीजिए। तो a माइनस b, a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का सॉल्यूशन ये हो गया, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसे a मान लिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसे a मान लिया, इसे माइनस का b और ये यहाँ पे प्लस है, तो ये b हो गया, ये भी b हो गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान कितना है? 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1, ये होगा। यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे आगे देखो। साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे नेक्स्ट क्या सोल्यूशन हो सकता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास क्या है? 2 साइन थीटा, और बटे में कितना दे दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये 1 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यहाँ से 2 साइन थीटा, यहाँ से भी 2 साइन थीटा कॉमन आ सकता है, 2 साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस 1,
साइन थीटा प्लस 1 और नीचे कितना बचेगा, नीचे जो है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कोस थीटा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा प्लस 1 और बटे में है कोस थीटा। अब आप इसे देख लीजिए, क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस तरीके से देखें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, या तो ऐसे दे रखा होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या तो ऐसे दे रखा होगा, या साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा, किसी भी तरीके से दे सकता है। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड है, ऑप्शन किस तरीके से दे रखें। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इसे अपने किस के बराबर लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है कोस क्यूब अल्फा के, साइन स्क्वायर अल्फा का मान बराबर है कोस क्यूब अल्फा के, तो कोट की पावर 6 अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, कोट की पावर 6 अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर अल्फा कोस क्यूब अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है कोस क्यूब अल्फा, तो कोट की पावर 6 अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो कोट बना सकता हूँ, क्योंकि साइन और कोस है तो मैं कोट बना सकता हूँ, तो क्वेश्चन से ही अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बराबर कोस अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा बटे में साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भाग इसके बटे में लगा दिया, इसका भाग लगा दिया, कोस अल्फा को अलग कर लिया, कोस स्क्वायर अल्फा अलग लिख लिया, साइन स्क्वायर अल्फा का भाग लगा दिया, ये क्या हो गया कोट स्क्वायर अल्फा। तो 1 बराबर कोस अल्फा इंटू में कोट स्क्वायर अल्फा हो गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 अपॉन कोस अल्फा आ जाएगा, 1 अपॉन कोस अल्फा के बराबर आ जाएगा। अब अपने को यहाँ से निकालना है क्या, इसका मान निकालना है। इसे मैं आगे और कैसे सोल्व कर सकता हूँ, कोट स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, कोट स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कोट की पावर 4 अल्फा माइनस 1, कोट पावर 4 अल्फा माइनस 1, ये लिख सकता हूँ। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब आपके सॉल्यूशन पे आप इसे कैसे जल्दी से जल्दी करें, कोट स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट की पावर 4 अल्फा बराबर 1 अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, तो कोट स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कोट स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, कोट की पावर 4 अल्फा तो 1 अपॉन कोस की स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा की जगह कोट स्क्वायर अल्फा लिख दिया, ठीक है, कोट स्क्वायर अल्फा की जगह कोट स्क्वायर अल्फा, कोट की पावर 4 अल्फा की जगह 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। यहाँ से लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हो गया कोट स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और कोट इंटू साइन, कोट इंटू टेन क्या होता है, 1 के बराबर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कोट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बटे में साइन, और टेन की जगह साइन बटे में कोस, ठीक है, कोस से कोस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बनने वाला नहीं है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान
क्या होगा, आपको इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 + tan थीटा sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और क्या दे रखा है 1 + cot थीटा माइनस cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे कितना आएगा, एक का कोट के साथ, अब एक का सबके साथ करेंगे तो वही रहेगा जो है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद tan का एक के साथ तो tan थीटा प्लस का, पहले इसका सभी के साथ, फिर इसका सबके साथ, फिर इसका सबके साथ गुणा करना है। मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है। tan थीटा का tan थीटा इसमें हो गया। अब tan का कोट के साथ tan थीटा कोट थीटा, tan इंटू कोट क्या होता है 1 तो 1 के बराबर लिख सकता हूँ। tan थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख देता हूँ, और माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा, सेक थीटा इंटू कोट थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होगा। यहाँ से देखो 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 tan इंटू में कोसेक यानी कि साइन अपॉन में कोस इंटू में 1 अपॉन में साइन, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा के, प्लस में क्या दे रखा है सेक थीटा, प्लस में ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, प्लस माइनस होगी। सेक थीटा इंटू में tan कोट थीटा, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस से कोस 1 अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होगा कोसेक थीटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा सॉरी आगे माइनस है लास्ट में माइनस में आपको क्या दे रखा है सेक थीटा, सेक का मतलब कितना हो गया 1 अपॉन कोस इंटू में कोसेक का मतलब 1 अपॉन में साइन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो कोसेक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। आगे क्या बच गया इसके अलावा, यहाँ से अपने पास बचा है 1 और 1, यह बच गया 1 + tan थीटा 1 + कोट थीटा, अच्छा 1 प्लस ये हो गया 1 और 1 2 प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस ये एक मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी सब खत्म हो गए। माइनस में क्या बचा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम लेके कैसे सोल्व करना है देखो, कर सकता हूँ 2 प्लस यहाँ से क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा, साइन इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में क्या बच गया 1, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो गया, माइनस में बचा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर 1 माइनस 1 किसके बराबर हो गया 0, तो ये हो गया 0। नीचे किसी का भाग लगाओ ये तो 0 रहेगा, खत्म हो गया, ये बचेगा क्या आगे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे के जो पॉइंट है या आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से आगे जितने भी प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को रिवीजन करते रहिए। वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार आप देख सकते हो। शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।